मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में एक सवाल का जवाब देते हुए ये अर्ज़ किया था कि एक अरसे तक मैं इमाम हरम के पीछे वितर की नमाज नहीं पढ़ा करता था। बल्कि इमाम हरम क्या, जद्दा में रहते हुए जब मैं रियाज़ में था, 10 साल मैं रियाज़ में रहा और तकरीबन 30-35 साल यहाँ हो गए मुझे। तो जद्दा में आने से पहले 93 से पहले मैं एक रकात वितर नहीं पढ़ा करता था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जब मुझे इल्म हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आयशा फरमाती हैं कि एक रकात वितर पढ़ा करते थे, तो मैंने उसकी तहक़ीक़ शुरू करी और यहाँ आ गया। तो मैं जद्दा में भी इमाम के पीछे ख़ास तौर पर शेख अब्दुर्रहमान सुदैस, शेख सुबैल या शेख सऊद शरीम, ये जितने भी अइम्मा गुज़रे थे उन ज़माने में, शेख अली बिन जाबिर, इनके पीछे मैं वितर की नमाज नहीं पढ़ता था। वितर जाता था हरम में और नमाज़ें पढ़कर वापस आ जाता था, लेकिन वितर एक रकात नहीं पढ़ता था। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप सऊदी अरब के उलमा और मशाइख के फतावजात उर्दू ज़ुबान में सुनना चाहते हैं, अपने मसाइल का हल जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेसिस पर देखिए। फेसबुक पर भी हमारा चैनल मौजूद है और यूट्यूब पर भी, और व्हाट्सएप पर भी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ये मुलाकात मेरी हुई थी गालिबन 94 की बात है कि हरम मक्की में मैं एक रोज़ दाखिल हुआ। तो उस ज़माने में अबू उमर हुआ करते थे। उनका असली बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ था, बंगाली थे वो, बंगाली बाबा के नाम से मशहूर थे। बहुत जो कदीम लोग हैं वो जानते होंगे, लेकिन सऊदी नेशनल थे। उनका दर्स होता था उर्दू ज़ुबान में। तो मैं उनके दुरुस में बैठता था। तो वहाँ एक रोज़ जब मैं गया तो वहाँ उनके दर्स में वो शायद अलील थे तो नहीं आ सके। बहरहाल मौलाना मक्की का दर्स रेगुलर बेसिस पर उर्दू में होता था। तो मैं मौलाना मक्की के दर्स में जाकर खड़ा हो गया। वहाँ एक साहब ने पर्ची पर लिखकर मौलाना मक्की से ये पूछा कि कदम से कदम मिलाना या कंधे से कंधा मिलाना, ये एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि आप कदम से कदम और पैर से पैर मिला के रहें और सफ़ें आप अपनी दुरुस्त कर लें। तो मौलाना मक्की ने उस पर्चे को ऐसे उछालते हुए कहा कि ये लोग ऐसे ही दावे करते हैं, इंसान तो तरक्की करता हुआ आसमानों पर खला में पहुंच गया है, चांद पर पहुंच गया है, और अभी हम यही इसी पर लड़ रहे हैं कि हमारे कंधे से कंधे और पैर से पैर मिले होने चाहिए नमाज में या नहीं। बहरहाल एक और सवाल आ गया कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने से सुनाहे नमाज नहीं होती। मौलाना मक्की ने उसे भी उछालते हुए कहा कि उनकी नहीं होती, हमारी हो जाती है। ये हैरत की बात थी मेरे लिए। तो मैंने बहरहाल उनसे, जब आम तौर पर यह होता था कि मौलाना मक्की जब मगरिब की अज़ान होती थी ना, या ईशा की, तो ईशा की अज़ान के बाद और इक़ामत से पहले वो तवाफ़ किया करते थे और फिर नमाज़ पढ़ के उनका दर्स ख़त्म हो चुका होता था। मगरिब में भी ऐसे ही होता था कि मगरिब असर से मगरिब तक दर्स हुआ और मगरिब में वो तवाफ़ करते, और फिर तो तवाफ़ के दौरान जब उन्होंने ईशा में वो तवाफ़ कर रहे थे तो मैंने उनको, मैं मताफ़ में था, मैंने उनको सलाम कर लिया और मैंने कहा कि मौलाना साहब, मेरा ताल्लुक़ देवबंद से है, मैं देवबंद से आया हूँ। आप यकीन कीजिए, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मौलाना मक्की ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया और बहुत इज़्ज़त और एहतराम से मुझे, जैसे कि मताफ़ में न जाने किस चीज़ की ज़ियारत हो गई हो। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि मैं देवबंद से आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक सवाल बेहद ज़रूरी है। कहा बोलिए क्या सवाल है। हालांकि अगर मैं शायद उनको ये ना कहता ना कि मैं देवबंद का रहने वाला हूँ, तो मेरे ख्याल से वो शायद मुझे इतनी तवज्जो से जवाब भी ना देते। तो बहरहाल मैंने जब उनसे कहा कि मौलाना, मैं
देवबंद से आया हूं, तो उन्होंने मेरे हाथ को पकड़कर और मेरा सवाल भी सुना, और मैंने उनसे कहा कि मौलाना, मैं इनके पीछे वितर की नमाज नहीं पढ़ता, और उसकी वजह यह है कि मैं दारुल उलूम देवबंद को एक ख़त लिखा था, वो फतवा मैं आपको दिखा दूंगा इस स्क्रीन पर। तो मैंने उनको लिखा था कि मैं यहाँ सऊदी अरब में एक अरसे से रह रहा हूँ, लेकिन वितर की नमाज मैं इनके पीछे पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, जो हालांकि मेरा ताल्लुक़ हनफी मज़हब से था, देवबंदी मज़हब से था। तो दारुल देवबंद का फतवा मेरे पास आया है कि आप की वितर की नमाज इनके पीछे नहीं होती, और उन्होंने दलील ये दी है हमारे मज़हब में ये नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस उन्होंने बयान नहीं करी। मौलाना मक्की ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है। अच्छा, ये जो मेरी और ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, मौलाना मक्की इस वक्त हयात हैं, और जुल्फ़िकार साहब मदीना मुनव्वरा में उस ज़माने में एक स्टूडेंट हुआ करते थे यूके के। तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, अल-बलाग में उसे शाये हुआ, बल्कि कई अखबारात ने उसे लिखा। इस गुफ्तगू को, मौलाना मक्की और मेरी गुफ्तगू को मैंने मज़मून की शक्ल दी थी, और उस मज़मून को फिर जुल्फ़िकार साहब जो यूके के स्टूडेंट थे मदीना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अरबी में मुंतकिल किया, और वह अरबी में जब मुंतकिल हुआ तो मुख्तलिफ रसाइल में फिर अरबी में भी शाये हुआ, और फिर वो हरम के ज़िम्मेदारान तक पहुँचा कि मोहम्मद आकिल साहब ने ये लिखा है, और मौलाना मक्की ये कहते हैं कि इनके पीछे वितर की नमाज नहीं होती। तो मौलाना मक्की ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप दारुल देवबंद का जो फतवा है वो दुरुस्त है। मैंने कहा मौलाना साहब, आप ये बताइए, अभी तो आप ये कह रहे थे कि हमें चांद पर जाना है, हम बहुत मुत्तहिद होंगे, और हमें लोग तो स्पेस पर चले गए हैं, चांद पर चले गए हैं। मुझे ये बताया जाए कि शब कदर को ख़ास तौर पर रमज़ान में कई लाख अफराद इनके पीछे वितर की नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं आधा घंटे दुआएं, एक घंटे दुआएं, अब तो खैर कम होने लगी है, उस ज़माने में बड़ी तवील दुआएं होती थी। तो मौलाना ने कहा कि भैया आप तो पीछे पड़ गए हो। मैंने कहा नहीं, आप तो चांद पर लेके जाना चाह रहे थे ना, आप मुझे कह रहे हैं कि इत्तिहाद पूरी दुनिया के मुसलमान इनके पीछे वितर की नमाज पढ़ते हैं, और देवबंदियों को कह रहे हैं, हनफियों को कह रहे हैं कि आप इनके पीछे वितर की नमाज ना पढ़ें। तो ये कोई दलील मुझे दीजिए। कहा आप तो वितर की नमाज असल में आप की जो वितर की नमाज है वो हमारे नज़दीक तो ये बहुत वाजिब है, और इनके यहाँ ये सुन्नत है। तो इस तरीक़े से वितर की नीयत का डिफरेंस होने की वजह से नमाज भी ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इशा की नमाज़ पढ़ाया करते थे, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते थे, और फिर वहाँ जाकर अपने मोहल्ले में इशा की नमाज़ पढ़ाया भी करते थे, और लोग उनके पीछे फ़र्ज़ नमाज पढ़ते थे, उनकी नफिल नमाज होती थी। तो ऐसा इख्तिलाफ नीयत से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें पता चलता है कि सहाबा के तर्ज अमल से कि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और शेख इब्न बाज़ वगैरह का, यहाँ के मुफ्ती आज़म का फतवा भी यही है कि नफिल नमाज पढ़ने वाले के पीछे आप फ़र्ज़ नमाज भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं, और वो उसके बिल्कुल बरक्स भी हो सकता है। कहा आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए यार। तो वो मुझसे खैर बहरहाल जान छुड़ाकर उन्होंने मुझे मताफ में ये कहकर आप मेरे पीछे पड़ गए हैं, आपको जो करना है वो कीजिए। अलबत्ता अगर आप हमारी बात जानना चाहते हैं तो उलमा देवबंद का मौक़िफ़ ये है कि वितर की नमाज इनके पीछे नहीं होती। तो मैंने कहा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज एक रकात पढ़ा करते थे, और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज एक रकात पढ़ते थे, तो हमें पढ़ने में क्या कबाहत है। और आप भी, मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आयशा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वितर की नमाज एक रकात पढ़ा करते थे, और सहीहैन में यह हदीस मौजूद है। आप असहल किताब बाद किताबिल्लाह फिल अर्द, जो सही हदीसें हैं उनमें से ये किताबें मौजूद, उनमें से ये हदीस मौजूद है। तो आप और हमारे पास कोई उज़्र नहीं रहता कि हम एक रकात वितर की नमाज सिर्फ इसलिए ना पढ़ें कि देवबंदी मज़हब में, क्योंकि उलमाए देवबंद ने भी जो फतवा दिया है ना, उसमें भी यही लिखा है कि हमारे मज़हब में वितर की एक रकात नहीं है। हालांकि यही मसला मैंने शेख सुबैल से पूछा, शेख सुबैल से कहा कि शेख मुझे
मौलाना मक्की ने ये फतवा दिया है, तो कहा नहीं ये गलत है। मैंने फिर शेख अब्दुर्रहमान सुदैस से भी कहा कि मौलाना देवबंद दारुल देवबंद से ही फतवा दिया है, बल्कि मेरी जब मुलाकात हुई शेख अब्दुर्रहमान सुदैस से उनके दफ्तर में चंद सालों कबल, तो मैं वो फतवा दारुल देवबंद का तर्जुमा करवा के उर्दू में फ्रेम करवा के उनकी खिदमत में लेकर गया था कि ये वजह बना है मेरी इस्लाह का। आप के पीछे पहले मैं वितर की नमाज नहीं पढ़ा करता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जब मैंने पढ़ी और सऊदी अरब के जो उलमा हैं, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ वग़ैरह के, लजनतुद दाइमा यहाँ की फतवा कमेटी का जो फतावा है वो मैंने देखे, तो उसके बाद से मैंने तौबा कर ली है भैया, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 रकात वितर भी पढ़ता हूँ और नमाज़ें भी मेरी दुरुस्त हो गई हैं। तो शेख अब्दुर्रहमान सुदैस ने कहा कि अफसोस की बात है, अगर उलमाए देवबंद इस तरह की तंग नज़री का मुज़ाहरा करते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। हालांकि मौलाना मक्की के बारे में भी मुझे कई मरतबा बहुत सारे उलमा ने इस सिलसिले में कई बातें भी हुई हैं, बल्कि हरम की कुछ लोग थे ज़िम्मेदार, वो मेरे घर पर आए कई सालों कबल और मुझसे पूछ कर गए, कहा कि वाकई तुमने जो लिखा है ये शेख मौलाना मक्की हिजाज़ी ने आपसे वाकई गुफ्तगू हुई थी। मैंने कहा मैं भी मौजूद हूँ, वो भी मौजूद हैं, आप उनसे कंफर्म कर लीजिए। और अगर वो ये कहते हैं कि वितर की नमाज 1 रकात नमाज इमाम हरम के पीछे हो जाती है, तो ये तो इससे अच्छी क्या बात होगी। उलमा देवबंद का फतवा ये है कि वितर की नमाज 1 रकात इमाम हरम या इमाम मस्जिद नबवी महमा कान कोई भी हो उसके पीछे नहीं होती। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये, हालांकि शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ से पूछा गया कि 3 रकात में जो हनाफ का तरीक़ाकार है वितर का ऐसे रफ़े दैन करने का, तो शेख ने फरमाया कि उसकी तो कोई दलील ही नहीं है, वो तो बिदअत है। वो रफ़े दैन करना तीसरी रकात में, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़े दैन की सही हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, रुकू में जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त और तीसरी रकात के लिए खड़े होते वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा रफ़े दैन किया करते थे। लेकिन ये पूरी नमाजों में वितर में नहीं करेंगे, लेकिन सिवाय आखिरी उसमें कहेंगे कि हम वितर में, ताकि इख्तलाफ साबित हो जाए। हालांकि ये इख्तलाफ नहीं है, शेख बिन बाज़ ने कहा कि ये तो मगरिब की जो तरह 3 नमाजें 3 रकातें मगरिब की तरह जो वितर की नमाज अदा करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है इस मुशाबहत को कि आप वितर की जो नमाज है वो मगरिब की तरह से ना पढ़ें। तो बहरहाल मैंने चूँकि ये बहुत मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं, शेख मोहम्मद मक्की हिजाज़ी से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने सोचा कि इसे मैं कलमबंद भी कर लूँ। हालांकि मैंने मज़मून लिखा था, लेकिन ये वीडियो गालिबन पहली मरतबा आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इस उम्मीद से कि अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा, आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और आपको एज़ यूजुअल जैसे मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि मेरी गुफ्तगू से इख्तिलाफ़ का हक़ हासिल है, उसको आप अदब और शाइस्तगी से कर सकते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत से इख्तिलाफ़ मत कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1 रकात वितर पढ़ा करते थे तो हमें भी पढ़ लेना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल से जुड़े रहें। चैनल को अगर आप देखते रहेंगे तो घर बैठे सऊदी अरब के किबार उलमा और मशाइख के फतावजात उर्दू में घर बैठे आपको मिलते रहेंगे, फेसबुक और यूट्यूब या व्हाट्सएप पर।